what electric field intensity due to a solid sphere of charge. Consider a spherical distribution of charge of radius r. कितना रेडियस है स्टूडेंट? r and वॉल्यूम डेंसिटी. स्टूडेंट यहाँ पे अब क्या यूज करना है? वॉल्यूम डेंसिटी, बिकॉज जो शेप है वो कौन सी है? सॉलिड स्फीयर. मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. द टोटल चार्ज Q ऑन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज. अब चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ स्टूडेंट? ये सॉलिड स्फीयर है. क्या है? सॉलिड स्फीयर. और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी? रो. रो क्या था? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना स्टूडेंट? 4/3 पाई आर क्यूब सॉलिड स्फीयर का. और चार्ज क्या आ गया? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. सो चार्ज आ गया. टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड over the solid sphere 4/3 pi r cube into rho, where rho is a volume charge density. Now again 3 cases. First case, when point P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, lies outside the sphere of charge. Then I consider a sphere of radius small r. अब ये क्या स्टूडेंट? स्मॉल r रेडियस. और ये क्या है? गॉसियन सरफेस. और गॉसियन सरफेस क्या होती है? कंस्ट्रक्ट ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर कंसेंट्रिक विद स्फीयर ऑफ चार्ज. दिस स्फीयर जो डॉटेड है, ये वाला, दिस स्फीयर इज द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस मींस magnitude of electric field intensity E is same at all points on the Gaussian surface. So Gaussian surface is that surface where the magnitude of electric field intensity is same at all points. So this one is the Gaussian surface. The electric field produced by this solid sphere is same at every point on the Gaussian surface. जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट है. So further, at every point on the Gaussian surface, angle between electric field and area element ds is 0. स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज है. सो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? रेडियली आउटवर्ड. और ये क्या आपका एरिया एलिमेंट P पॉइंट जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट दिस वन. और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल टू सरफेस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या आ गई? सेम. और फ्लक्स क्या है? E डॉट ds. This is a surface integral. So E dot ds is EDS cos 0. Cos 0 क्या होता है? 1. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस, यूनिफॉर्म. इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो. So ds. अब स्टूडेंट एरिया का होगा, हम P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो एरिया किसका लेना है? गॉसियन सरफेस का. किसका लेना है? गॉसियन सरफेस का. और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है? स्मॉल r. तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट. यहाँ पे एरिया कौन सा लेना है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ गॉसियन सरफेस पे निकाल रहे हैं P पॉइंट पे. सो दैट्स व्हाई एरिया यहाँ पे किसका लेना है? गॉसियन सरफेस का. सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. और टोटल फ्लक्स E हम निकाल चुके हैं. ये फ्लक्स हम निकाल चुके हैं. E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. सो ये 4 पाई आर स्क्वायर. नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? Q ओवर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. एंड Q क्या है? 4/3 पाई. किसका चार्ज, किसका लेना है रेडियस? इस सॉलिड स्फीयर का. क्योंकि चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सॉलिड स्फीयर पे. तो यहां पे रेडियस किसका लेना है? सॉलिड स्फीयर का. और साथ में क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. बिकॉज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या थी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. अब स्टूडेंट वॉल्यूम किसका लेना है? वॉल्यूम लेना है इस सॉलिड स्फीयर का, बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सॉलिड स्फीयर. और सॉलिड स्फीयर का रेडियस क्या है? कैपिटल R. सो Q की वैल्यू आ गई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है स्टूडेंट. वो हमने यहाँ पे पुट करनी है. सो ये देखिए, thus electric field intensity at any point outside a sphere of charge is the same as though the entire charge were concentrated at the center of the sphere. ठीक है स्टूडेंट. बिकॉज ये फार्मूला किसके लिए था? ये था पॉइंट चार्ज के लिए. ठीक है स्टूडेंट. तो क्या क्या हो रहा है? ये पॉइंट चार्ज का फार्मूला था.
तो ये सपोज हो गया कि ये वाला जो सॉलिड स्फीयर है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। सो क्यू की वैल्यू पुट करो 4/3 पाई आर, कौन सा, रेडियस ऑफ स्फीयर का, इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे पुट की इस क्यू की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और नीचे क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये 4 पाई कैंसल, क्या आ गया, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब ओवर 3 आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। फॉर स्मॉल आर greater than capital R means when point P lies outside the solid sphere. So this is the final formula, electric field at point outside the solid sphere having volume charge density rho. So next case, second case, when point P lies on the surface of charge. अब क्या होगा, स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, कैपिटल आर के, that is Gaussian surface coincides with the surface of sphere of charge, ठीक है स्टूडेंट। अब Gaussian surface भी वही है और solid sphere भी यही है। जब पॉइंट P कहाँ पे होगा, पॉइंट P on the surface of solid sphere। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने निकाला, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब स्मॉल आर क्या आ गया स्टूडेंट, पिछले वाले केस में यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं। अब स्मॉल आर की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, कैपिटल आर। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या आ गया, कैपिटल आर। तो क्या फॉर्मूला बन गया, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। और चार्ज का क्या फॉर्मूला था, 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ये क्यू की वैल्यू सुन, यहाँ पे क्यू आना है, ये क्यू की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। 4 पाई कैंसल, क्या आ गया, और ये एक आर स्क्वायर इस आर के साथ कैंसल, आर स्क्वायर के साथ कैंसल, क्या आ गया, एक आर आ गया। सो रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। कब, फॉर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। क्या फॉर्मूला आ गया फाइनल, रो कैपिटल आर, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट। सो 2 केस ओवर हो गए। थर्ड केस, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर ऑफ चार्ज, कंस्ट्रक्ट ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, कौन सा r, लेस देन कैपिटल R, कंसेंट्रिक विद द स्फीयर ऑफ चार्ज। ये देखिए, ये क्या था, सॉलिड स्फीयर। अब ये क्या है, हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, इनसाइड द स्फीयर। ये क्या आ गई, गॉसियन सरफेस। ये क्या, अब गॉसियन सरफेस कहाँ पे बन रही है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। और पॉइंट P कहाँ पे है, लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। और दिस इज द स्मॉल आर, और ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, कैपिटल आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन आपको पता चल गई है, दोनों सेम है। चार्ज क्यू एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट अब पॉइंट आ गया नोट करने वाला। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, जब होलोस्फीयर था तो चार्ज क्या था, क्यू इज इक्वल टू 0 इनसाइड द स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आई होलोस्फीयर में, 0। अब स्टूडेंट सॉलिड स्फीयर में चार्ज 0 नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये होलो था। होलोस्फीयर में एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द, रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ होलोस्फीयर। बट स्टूडेंट सॉलिड स्फीयर में ऐसा नहीं है। सॉलिड स्फीयर में चार्ज इज distributed over the entire sphere surface as well as inside the sphere. होलोस्फीयर में चार्ज 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। सॉलिड स्फीयर में चार्ज 0 नहीं है, अंदर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर कॉम्पिटिशंस, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज ए सॉलिड स्फीयर। पूरा का पूरा स्फीयर चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और ये गॉसियन सरफेस आ गई,
ये देखिए स्फीयर के बाहर भी है और स्फीयर के अंदर भी है। अब हमने निकालना है कि चार्ज इस पी पॉइंट पे है कितना। अब हम अंदर आ गए हैं, ये सारा का सारा स्फीयर किससे भरा हुआ है, चार्ज से भरा हुआ है। हमने देखना है ये सारा स्फीयर चार्ज से भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है। और हमने देखना है कि इस पी पॉइंट पे चार्ज कितना है, इस पी पॉइंट पे चार्ज कितना, उसको क्या सुपोज कर लिया, क्यू डैश। चार्ज क्यू डैश एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, की गॉसियन सरफेस ने चार्ज क्या है, क्यू डैश है, कितना एनक्लोज किया हुआ है, क्या होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई, कौन सा लेना है, आर, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, इनटू चार्ज डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, क्यू डैश। अब स्टूडेंट 4/3 पाई आर क्यूब, अब ये क्या है, रो, रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज आ गया क्यू, और ये वॉल्यूम स्टूडेंट ये किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है फुल स्फीयर का, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसकी है, फुल स्फीयर की। तो ये वॉल्यूम किसका होगा, फुल स्फीयर का, और ये वॉल्यूम किसका है, गॉसियन सरफेस का, क्योंकि हम चार्ज किसका निकाल रहे हैं, एट द गॉसियन सरफेस। ठीक है स्टूडेंट, सो क्यू डैश 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस इनटू चार्ज डेंसिटी, और ये क्या आ गया, चार्ज किसका, गॉसियन सरफेस का। अब चार्ज डेंसिटी है क्या, चार्ज ओवर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, क्योंकि ये चार्ज क्यू है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर स्फीयर। हमने निकाल लिया क्यू डैश चार्ज, गॉसियन सरफेस ने चार्ज कितना इंक्लोज्ड किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, पिछले वाले होलो स्फीयर में चार्ज क्या था, गॉसियन सरफेस पे चार्ज 0 था होलो स्फीयर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 थी। इस वाले केस में 0 नहीं आई, क्या आया, क्यू डैश। ये 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, क्या आ गया, क्यू स्मॉल आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। हमने निकाल लिया चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस, ई डी एस cos 0 1, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इन द गॉसियन सरफेस, एट द गॉसियन सरफेस, ई सरफेस इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया, डी एस। अब सुनिए एरिया किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो एरिया भी किसका लेना है, गॉसियन सरफेस का, स्फीयर का नहीं लेना। ठीक है, उनको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ये वाली, वो कहाँ पे निकाल रहे हैं, गॉसियन सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया E/4πr², बट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने अभी निकाला E/4πr², r इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, क्या था, गॉसियन चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू डैश लेना है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस कहाँ पे निकाला, गॉसियन सरफेस पे। ये एरिया किसका था, गॉसियन सरफेस का। हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर एट द गॉसियन सरफेस। क्यू डैश की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट, क्यू स्मॉल आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब, और नीचे क्या है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू डैश की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और ये आपका ई निकालना है, ये 4πr² कहाँ आ जाएगा, नीचे। E इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, क्यू, ये इस r², ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, क्यू, ये रहा, एक r आ गया, ये रहा, ये 4π एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, ये 4π एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या कैपिटल आर क्यूब, ये रहा कैपिटल आर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब क्यू की वैल्यू क्या थी, क्यू ये टोटल चार्ज है, चार्ज एनक्लोज बाय किसका, ये कैपिटल क्यू, सॉरी ये क्यू क्या है, ये क्यू डैश था, चार्ज एनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, और ये क्यू क्या था, टोटल चार्ज इन द एंटायर स्फीयर। सो क्यू की वैल्यू क्या है, टोटल वॉल्यूम 4/3πr³ स्फीयर का, और ये वॉल्यूम डेंसिटी, क्योंकि ये क्यू किसका है, चार्ज है, ये है पूरे स्फीयर का।
ठीक है स्टूडेंट, क्यू डैश था उसको रिप्लेस करके हमने क्यू की फॉर्म में लिख लिया। फिर से क्यू की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, क्योंकि हमने जो आंसर निकालना है वो चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पे आप क्यू की वैल्यू पुट कर दो, हमने ये वैल्यू पुट कर दी 4/3 पाई आर क्यूब रो ओवर ये 4 पाई एप्सिलॉन था, आर ये वाला और ये आर क्यूब, और कटिंग करके क्या आंसर आ गया, रो आर ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ फाइनल फार्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, और होलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। सो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। होलो स्फीयर में स्टूडेंट क्या फार्मूला था, ये था ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऑन द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0। किस वाले केस में, होलो स्फीयर के केस में। और स्टूडेंट इस वाले केस में क्या आ गया, क्या आया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, कब, इनसाइड द स्फीयर। और एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर पे स्टूडेंट, सेंटर ऑफ स्फीयर पे ये स्मॉल आर क्या हो जाएगा, सो ये कैपिटल आर क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस पे क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए पीछे आइए जरा, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या थी, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ स्फीयर, ये स्टूडेंट स्मॉल आर क्या हो जाना है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जानी है, 0। सो एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। सेंटर ऑफ स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एंड इनसाइड द स्फीयर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मैक्सिमम वैल्यू एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर क्या थी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिक्रीज कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इंक्रीज कर रही है बिकॉज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। उसके बाद क्या है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिक्रीज कर रही है एक्सपोनेंशियली। ठीक है स्टूडेंट, सो ग्राफ समझ लग गई, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है स्टूडेंट, एंड आल्सो कॉम्पिटिशन्स के लिए भी सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।